अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के थीम्स को एक्चुअली बनाया कैसे जाता है। आज हमारे इस लेक्चर का आगाज़ है और आगे हम नेक्स्ट आई थिंक 3 टू 4 लेक्चर्स के अंदर ये कंप्लीट देखेंगे कि वर्डप्रेस थीम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने कस्टम थीम बनाना हो तो कैसे बनाते हैं और इसकी और क्या-क्या ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टर टेम्पलेट्स वो क्या हैं, चाइल्ड थीम्स वो क्या हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी मोटिवेशनल चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये कि कई लोगों का ये मानना है कि वर्डप्रेस जो है उसका स्कोप नहीं है और उसकी मेजर रीज़न ये है कि मार्केट में लोगों ने वर्डप्रेस के नाम से, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के नाम से कोर्स सेल करने शुरू किए। लोग अपने आप को कहते हैं मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो करते क्या हैं, सिर्फ़ एलिमेंटर को यूज़ करके वर्डप्रेस साइट्स बनाते हैं। जबकि ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट नहीं है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में क्या है, या तो आप वर्डप्रेस के थीम्स बना रहे हों, या वर्डप्रेस के प्लगइन्स बना रहे हों, या फिर आप वर्डप्रेस का जो कोर है, जो हमने पिछले लेक्चर में डाउनलोड किया था, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हों। तो उससे आपकी शनाख्त बनती है, आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं और आपको बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं एज़ अ डेवलपर। जो है एलिमेंटर वो वेबसाइट्स बनाने के लिए ठीक है, लेकिन खुद को ये कहना कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर बन गया हूँ, वो मेरी नज़र में नहीं ठीक कि डेवलपर जो है वो एक प्रोग्रामिंग रोल है। तो एक ये चीज़, दूसरा जिनका क्वेश्चन हो कि वर्डप्रेस का अब स्कोप नहीं रहा, तो उसके लिए मैं स्क्रीन की तरफ पहले ले जाना चाहूँगा ये आज का लेक्चर शुरू करने से पहले। अ, जब मैंने नया-नया स्टार्ट किया था वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो कुछ ही साल बाद एक थीम बहुत पॉपुलर हो गया था, अवाडा। बल्कि उस पे आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्डप्रेस का स्कोप है या नहीं। वर्डप्रेस मार्केट शेयर, ठीक है? जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें से तकरीबन 43% वेबसाइट्स जो हैं, वो वर्डप्रेस पे बनी हैं। और जो कंटेंट वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जैसे जहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं या कोई आर्टिकल या और चीज़ें, उनमें से उन सारी वेबसाइट्स में से 60 टू 64% वेबसाइट्स आज भी वर्डप्रेस पे हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये कि मार्केट शेयर बहुत बड़ा होने की वजह से आपको इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने इस कोर्स के शुरू में बताया था कि ये कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया है उस एंगल से कि आपको ये उतनी लर्निंग दे दे कि आप फ्यूचर में कोई न्यू चीज़ आए, आप उसको खुद से लर्न कर सकते हो। आपको इस काबिल ये कोर्स बना दे। नेक्स्ट ये कि इसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें पॉपुलर है एक शॉपिफ़ाई, ठीक है? और शॉपिफ़ाई जो है ये सिर्फ़ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए है, कंटेंट वाली वेबसाइट्स के लिए नहीं। तो वर्डप्रेस का स्कोप आज भी है। हमारी जो एजेंसी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है, पिछले 4 सालों से ये चल रहा है और इसमें मेजर काम हम वर्डप्रेस का कर रहे हैं। तो चाहे मार्केट में हज़ारों लोग भी आ जाएँ, आपको इसमें रोज़ी मिल जाएगी अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, क्योंकि मेजर वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस की ही मौजूद हैं। उसके बाद ये कि वर्डप्रेस में कई लोगों की वेबसाइट बनी होती हैं और उन्होंने कोई न्यू फीचर ऐड करने हों, तो उसके लिए आप उनको कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन बना के अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी सूट ना करे तो मैं अब वापस आऊँगा अवाडा की एग्ज़ाम्पल पे। अवाडा एक वर्डप्रेस का थीम है, जो थीम फॉरेस्ट नाम से एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे थीम्स सेल किए जाते हैं, लोग वहाँ आके थीम्स बाय करते हैं। वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था और आप यहाँ पे देखें कि नंबर 1 इसकी निशानी कि ये कब लॉन्च हुआ था? 13 साल पहले, ठीक है? नंबर 2 निशानी, इसकी लास्ट उन्होंने अपडेट कि इसमें कुछ चेंजेस की हैं, वो कब की हैं? 1 माह पहले। उससे मुराद है कि ये अभी भी चल रहा है उनका, ये उनको सेल्स ला के दे रहा है। अब आगे आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे, $69 का ये है और आप सिर्फ़ यहाँ पे देखें कि इसकी सेल्स कितनी हुई है। ज़ाहिर-सी बात है सेंटर में हो सकता है उन्होंने डिस्काउंट्स भी चलाई हों, लेकिन अगर हम इस प्राइस का हाफ़ भी लगाएँ, ठीक है? मैं इसको करता हूँ 35 से मल्टीप्लाई,
तो आप देखें ये $36 मिलियन बनते हैं, जो उन्होंने 13 साल में कमाए हैं। 13 साल डिवाइड किया तो मंथली एवरेज उनकी यहाँ पे बन रही है $2,32,000। ठीक है? ये एक्चुअली कराची का आई थिंक था, हारिस नाम का एक लड़का, उसने और यूएस का उसका साथ एक पार्टनर था। इन दोनों ने मिलके ये शुरू किया था, इसको लॉन्च किया था और बाद में आई थिंक उन्होंने टीम बना ली होगी, लेकिन इनिशियली ये 2 लोग ही थे जहाँ तक मुझे इसका पता है। तो मेरा ख़्याल है जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कि वर्डप्रेस का स्कोप नहीं है, इसमें आप मार्केट में जगह नहीं बना सकते या इसमें आपकी ग्रोथ नहीं है, तो उनके लिए ये 2 चीज़ों की जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी है, ये इनफ़ है। तो चलें अब बहुत हो गई बातें, चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और आज के एक्चुअली हमारे लेक्चर की तरफ। मैंने यहाँ पे क्लॉड एआई से एक बेसिक एचटीएमएल जनरेट करवाई है और इसका मकसद ये है कि जब हम वर्डप्रेस का थीम बनाएँगे तो मुझे एचटीएमएल सारी लिखनी ना पड़े, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं और आपकी फिग्मा से भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब तक। तो मैंने ये इस वजह से कि मेरा जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, वो काम स्पीड अप हो जाए। रियल लाइफ़ में हम कैसे करते हैं, आपके पास एक फिग्मा डिज़ाइन आया क्लाइंट से, आपने उसको कन्वर्ट करना है एचटीएमएल में, तो फिर आपके सामने ये इस तरह से आपकी एचटीएमएल रेडी हो गई। इस एचटीएमएल को फिर आप कन्वर्ट करते हैं थीम के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ये आ गया और इसको हम यहाँ पे करते हैं प्रीव्यू, तो ये आ गया। ठीक है, ये अब हमारी एचटीएमएल है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ वापस और मैं ज़रा वर्डप्रेस को ऑन कर लूँ। आपको ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ज़ैम पे काम कर रहे होंगे, तो आपको कमांड लाइन से यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जो वर्डप्रेस साइट है, चाहे वो होस्टिंगर पे है, चाहे आपके लोकल होस्ट पे है या कहीं भी, वो सिर्फ चल रही हो। ठीक है, तो नंबर 1 ये आ गया। अब नंबर 2 ये कि जहाँ पे ये पड़ी है, हमने लास्ट लेक्चर में उसका देखा था, ये उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये आया मैं रूट में उसकी, जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर आगे थीम्स और यहाँ पे हमारे सारे थीम्स पड़े होंगे। तो अब जब हमने एक न्यू थीम बनाना है, ठीक है? मैं इसी नाम से जो इसने यहाँ पे रखा है, इसको टेक राइट, ठीक है? इस नाम से यहाँ पे थीम बना देता हूँ। स्मॉल लेटर्स आपने कोशिश करनी है, कहीं पे स्पेस के बजाय आप अगर आपको स्पेस देनी हो तो वहाँ पे डैश यूज़ करें, ठीक है? ये आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं अपने वीएस कोड में ओपन, तो इसको मैं कर लूँ सॉरी न्यू विंडो, लास्ट वाली को क्लोज़ कर दूँ और यहाँ पे अब मैं ओपन फ़ोल्डर कर लूँगा ये न्यू वाला, डाउनलोड्स, वर्डप्रेस, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स और ये एम्प्टी फ़ोल्डर हमारे पास आ गया। तो अब ये सिर्फ़ फ़ोल्डर बनाने से हमारा थीम नहीं कंप्लीट हुआ अभी। आपने शायद लास्ट लेक्चर में भी देखा हो, मुझे याद नहीं, मैं आज आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये थीम्स के अंदर जो बाकी फ़ोल्डर्स हैं, बाकी जो थीम्स यहाँ पे पड़े हैं, हर किसी के अंदर ये मल्टीपल फाइल्स होंगी, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं हेलो एलिमेंटर को ओपन करूँ, तो यहाँ पे ये सब है। तो हमारे थीम के अंदर भी इसी तरह फाइल्स मौजूद होंगी और अगर आप यहाँ पे देखें जो मैंने इसको ओपन किया डब्ल्यूपी एडमिन को और थीम्स में आया हूँ, तो कह रहा है कि ब्रोकन थीम एक है इस नाम से और उसकी रीज़न क्या है, स्टाइल शीट इज़ मिसिंग। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के बजाय मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 चीज़ें आपके थीम को रिक्वायर्ड हैं, index.php और style.php, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या बनाना है, एक आ गई आपकी index.php, ठीक है? दूसरी आपकी आ गई style.css, ठीक है? अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो अब ये थीम आपका उसका कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं आ रहा जैसे बाकियों का, लेकिन ये रेडी हो चुका है। इसका नाम भी अब क्या आ रहा है, जो उस फ़ोल्डर का नाम था। और इसको अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पे उसका ऑथर, उसका वर्ज़न, ये सारी चीज़ें नहीं शो कर रहा,
किसी और को करूँ तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्ली डिटेल आ रही है, टैग्स, उसके डिस्क्रिप्शन, ऑथर कौन है, उसका वर्ज़न कौन-सा है जो आपने इंस्टॉल किया। तो इन चीज़ों के लिए हमने क्या करना है, वर्डप्रेस स्टाइल शीट हेडर, ये जो आपकी मेन सीएसएस है, स्टाइल डॉट सीएसएस जो हमने अभी-अभी बनाई है, इसके ऊपर आप कुछ हेडर में इन्फॉर्मेशन देते हैं। हेडर से मुराद कि ये थीम का हेडर होता है, आप सिंपली यहाँ पे आपकी जो सीएसएस है, मैं इसको ज़रा ज़ूम कर दूँ। आपकी जो सीएसएस है, इसमें आप कमेंट में ऐड करके इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो आप सिंपली थीम का एक नाम डिफ़ाइन कर दें, वरना बाकी फ़ील्ड्स ये सारी हैं, ठीक है? अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट और आगे यहाँ पे अब थीम का नाम मैंने क्या रखना है, मैं कह देता हूँ टेक-राइट थीम या सिंपली टेक-राइट, ठीक है? थीम का यूआरएल example.com ही रहने देता हूँ। इनको कर देता हूँ टेक-राइट, डिस्क्रिप्शन उसकी अपडेट कर देता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट थीम फॉर नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस कोर्स रिकॉर्डिंग, ये आ गया। उसका वर्जन, कौन इसको लिख रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन, ऑथर, इसका ऑथर की जो है वेबसाइट वो आ गई। इस तरह ये बाकी चीज़ें किस वर्डप्रेस वर्जन तक ये टेस्टेड है, इसको कम से कम कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन रिक्वायर्ड है, कम से कम पीएचपी कौन सी रिक्वायर्ड है, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, और लाइसेंस का यूआरएल। इन चीज़ों को आप जो डिफ़ॉल्ट हैं वही रहने दें। वर्डप्रेस वैसे भी रिक्वायर करता है कि आपका सेम यही वाला लाइसेंस हो। अच्छा, ये हो गया पार्ट। अब स्टाइल डॉट सीएसएस से फ़िलहाल हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आता हूँ मैं इधर, तो यहाँ पे आप देखें इसका नाम अपडेट हो गया। थीम डिटेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट मिसिंग है। तो स्क्रीनशॉट हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, ये मस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी भी फाइल्स होती हैं और स्क्रीनशॉट की जो है वो स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी के नाम से फ़ाइल आपके थीम में मौजूद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसी का ही ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें अपने थीम के अंदर रख लूँगा, नंबर 1। नंबर 2 हमें ये करना है कि इसका नाम होना चाहिए एग्ज़ैक्टली स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी। विंडोज़ में कई लोगों के पास हो सकता है ये एक्सटेंशन ना शो हो रही हो, तो वो आपने मेक श्योर कर लेना कि एक्सटेंशन शो हो रही हो। अगर आपने जेपीजी सेव कर ली है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं ऑनलाइन किसी टूल वगैरह से पीएनजी में। अब इसको आके करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये किया था रफली, आप इसको अगर देखें स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी वर्डप्रेस, तो वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली किस जो है साइज में आपको चाहिए। ये आप ये रिकमेंडेड साइज जो है करेक्ट, वो है 1200 पिक्सल बाय 900 पिक्सल, और इसका नाम जो है वो यही होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब आगे इसको करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करने से अब क्या होगा, आपका डब्ल्यूपी एडमिन क्योंकि बिल्कुल सेपरेट है, आपका थीम इसमें उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप वेबसाइट पे आएँगे, आप अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं, तो यहाँ पे अब ये एम्प्टी हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँ, इंडेक्स में जो भी कुछ लिखूँगा, वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा। और ये राउटिंग कैसे हो रही होती है, टेम्पलेट कौन-सा कहाँ पे शो होगा, फिलहाल हमने बनाई है सिर्फ़ index.php। आगे जाके हम कल के लेक्चर में और भी फाइल्स बनाएँगे और देखेंगे कि ये आपस में कैसे वर्क करती हैं। लेकिन आज बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा header.php, ठीक है। header.php जो है, जैसे कि नाम बता रहा है,
कि यहाँ पे आपके जो थीम है उसका हेडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊँ, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें तो आप देखेंगे कि हेडर जो है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये हर जगह पे सेम रहता है, ठीक है? तो इसको आप क्या करेंगे, header.php में इसका कोड लिख देंगे। इसी तरह जो फुटर है, आप देखें हर जगह पे ये भी सेम है, ये फुटर। तो इसको आप, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, एक फ़ाइल बनाएँगे footer.php और इसमें पेस्ट कर देंगे। अब ये वाला काम भी मैं यहाँ से ये मैंने एचटीएमएल टेम्पलेट किया था, ठीक है? इसमें अब जो ऊपर वाला पार्ट है सारा, यहाँ इतना आई थिंक, इसको मैं यहाँ पे देखूँ, कॉन्टैक्ट, यस, यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट अपनी एचटीएमएल के टेम्पलेट से और इसको कर देता हूँ header.php में। इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है, ये अबाउट से शुरू हो रहा है। ये इस फुटर को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एंड तक और इसको कर दूंगा पेस्ट footer.php में। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारा हर जगह पे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉग आर्काइव है, मेन पेज, यहाँ पे और होगा। जब मैं इसको क्लिक करके इसका इंटरनल पेज पे चला जाऊँगा, वहाँ पे ये पूरी ये वाली ब्लॉग पोस्ट शो होगी। वहाँ पे हेडर और फुटर सेम रहेगा, लेकिन सेंटर वाला पार्ट चेंज होगा। तो फिलहाल ये सारे काम हम करेंगे कल के लेक्चर में। आज मैं क्या करूँगा, ये जो अब सेंटर वाला पार्ट था, इस सारे को उठाया और इसको मैं कर दूँगा इंडेक्स में पेस्ट। अब इतने पार्ट से क्या होगा, मैं यहाँ वर्डप्रेस पे करता हूँ ये, तो हमारा ये वाला पार्ट सारा आ चुका है, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमारी सीएसएस जो थी, वो header.php में है सारी। इसको भी हम इनक्लूड करेंगे वर्डप्रेस के प्रॉपर मेथड के साथ, कि सीएसएस कैसे अटैच करते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हमने अब क्या करना है, यहाँ पे पीएचपी में करूँगा स्टार्ट index.php में और इधर करूँगा गेट हेडर। तो ये क्या करेगा, हेडर को, header.php को यहाँ पे गेट करवा देगा। मैंने किया रिफ्रेश, तो ये अब कुछ ठीक हो गया। फुटर मिसिंग है, तो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, index.php पे मैंने किया एंड पे गेट फुटर। ये दोनों जो हैं, ये वर्डप्रेस के अपने फंक्शंस हैं कि आप header.php अगर आपकी हो, footer.php हो, तो आप उनको इस तरह से गेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये नीचे फुटर भी आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बेसिक बात बताता जाऊँ कि ये इंडेक्स क्या है, ये आपका एक टेम्पलेट है, ठीक है? इंडेक्स जो है, कल हम टेम्पलेट हायरार्की पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको डिटेल में इसका बताया जाएगा। लेकिन आज मैं इतना बताता चलूँ कि ये इंडेक्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा आपके सब जो पेजेस होंगे उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्डप्रेस के अंदर से यहाँ कोई पोस्ट ओपन करें, इसको मैं करता हूँ व्यू, तो यहाँ पे भी वही index.php रेंडर हो रहा है और इंडेक्स में क्या था, गेट फुटर और गेट हेडर, ठीक है? तो ये सेंटर वाला पार्ट जो है, उससे मुराद है कि हमारा डायनामिक होगा और हम आगे जाके इसको करेंगे भी। अच्छा, अब यहाँ पे चंद एक और चीज़ें। नंबर 1, ये टाइटल अब क्योंकि हर जगह सेम जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ओपन की है वो एक ब्लॉग पोस्ट, हेलो वर्ल्ड वाली, ठीक है? उधर भी क्या आ रहा है, ब्लॉग आर्काइव टेक राइट। ये ओपन किया है मैंने होम पेज, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। वर्डप्रेस आपको देता है एक फंक्शन wp टाइटल और ये यूज़ करके आप क्या करेंगे, इसको भी डायनामिक कर लेंगे। header.php के अंदर ये कॉल किया गया। अब जो भी आप पेज ओपन करेंगे वर्डप्रेस से, उसका स्पेसिफिक टेम्पलेट रेंडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में इंडेक्स हर जगह पे रेंडर हो रहा है और फिर वहाँ पे गेट हेडर करते हुए वो यहाँ पे देखेगा कि इस पेज पे मैंने टाइटल कौन सा लेके आना है। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, ये होम पेज है
इसका क्योंकि अपना टाइटल नहीं था तो इसका ये डिफ़ॉल्ट आ गया, एम्प्टी आ गया। इसको रिफ्रेश किया तो ये क्योंकि वो पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड तो उसका टाइटल आ गया। अब यहाँ पे बेसिक सा काम आपने और करना है। इसके अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट जाता है, अगर आप यहाँ पे इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन भी देखें, आप इसको करें डब्ल्यूपी टाइटल को सर्च और यहाँ पे फंक्शन रेफरेंस जो आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये बताएगा कि फर्स्ट इसमें एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं सेपरेटर, ठीक है? तो मैं सेपरेटर दे देता हूँ ये नंबर 1, कोमा, नेक्स्ट ये बता रहा है कि उसको डिस्प्ले करे या रिटर्न करे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, मैं इसको दोबारा ट्रू कर देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए इसका थर्ड पैरामीटर वो चेंज करना है। वो है कि सेपरेटर की लोकेशन क्या हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट, ठीक है? एक चीज़ हो गई। तो रिफ्रेश किया तो ये आ गया, ठीक है? नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे ब्लॉग इन्फो के नाम से एक है फंक्शन और यहाँ पे आई थिंक साइड नेम, यस, यही स्पेलिंग आपने यूज़ करनी है और ये आपको आपके ब्लॉग की साइट नेम रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब होम पेज पे क्या आ गया, और फर्स्ट वर्डप्रेस साइट जो कि हमारी यहाँ पे इसका ये टाइटल है। अब इसको टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, क्या था, टेक राइट, ये इसको किया सेव, यहाँ पे अब इसको किया रिफ्रेश तो ये आ गया आपकी पोस्ट का नेम या जो भी आपके उस पेज का टाइटल होगा, और अगर वो होम पेज होगा तो वहाँ पे सिंपली ये, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे एक और चीज़ आपने करनी है हेडर में, वो ये कि हेड ख़त्म होने से पहले आपने कॉल करना है डब्ल्यूपी हेड फंक्शन। ये क्या करेगा कि हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर जो वर्डप्रेस ने, चाहे वो किसी प्लगइन ने ऐड करवानी हो, चाहे आपके थीम ने ऐड करवानी हो, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या कोई भी ऐसा कोड जो हेड में आना हो, उन सबको वो यहाँ पे ऐड करवा देगा। तो आपके थीम में इसकी सपोर्ट होनी चाहिए। आपका जो थीम है उसमें हेड के अंदर ये फंक्शन लाज़मी कॉल करना चाहिए आपको। नेक्स्ट ये करना है कि फुटर के अंदर बॉडी ख़त्म होने से पहले आपने डब्ल्यूपी फुटर ये कॉल कर देना। ये करेगा कि जो बॉडी के अंदर उसने चीज़ें इंसर्ट करनी होंगी, वो यहाँ पे इंसर्ट करवा देगा। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि पहले जो थीम था, उसका यहाँ पे क्योंकि हमने लॉगिन किया था डब्ल्यूपी एडमिन में और ये बार ऊपर आ रही थी, लेकिन अब हमारे थीम में नहीं थी आ रही। अब ये 2 फंक्शन लगाने से क्या होगा, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये बार आ गई, ठीक है? इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि बॉडी के अंदर आपने एक फंक्शन कॉल करना है बॉडी क्लास, ये, ठीक है? इसको आपने बॉडी क्लास ये फंक्शन को इस तरह से करना है यूज़, और इसमें अगर आप अपनी कोई कस्टम क्लास उस बॉडी को देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर आपके प्लगइन्स या थीम्स वगैरह वर्डप्रेस में जहाँ पे आपका थीम इंस्टॉल है, वहाँ पे कोई क्लासेस ऐड करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखें, मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, यहाँ पे पहले ये आ रही है कस्टमाइज़ सपोर्ट, रिफ्रेश किया तो अब ये कई और क्लासेस आ गई हैं, जो पेज बाय पेज डिफरेंट होंगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें थी, जो मैंने कहा आज के लेक्चर में कवर कर लें। अब आपका बेसिक थीम रेडी है, लेकिन ये थीम एक्चुअली रेडी नहीं है, इसमें सारा कंटेंट है स्टैटिक। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आप ये सारी जो है ये पोस्टिंग जो आ रही हैं, ये बैकएंड से कैसे आएँगी, टेम्पलेट हायरार्की क्या चीज़ है और वर्डप्रेस में कौन-कौन से टेम्पलेट्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, डब्ल्यूपी क्यूरी क्या चीज़ है। छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, कल इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे।
तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट करें, मैं उसका खुद जवाब दूँगा। और आने वाले न्यू लेक्चर्स को देखने के लिए अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।